भक्त बड़े भाव से बड़े प्रेम से मंगलमयी कथा को श्रवण करिए, अपने जीवन को कृतार्थ बनाइए। श्री राधे। सभी माताएं बहनें भाई बंधु जो दूर से चल कर के आए हैं, बाहर से आए हैं, उन सभी भक्तों के लिए वंदन अभिनंदन करते हैं, साधुवाद धन्यवाद करते हैं जो कि यहाँ कथा प्रांगण में आए हैं। आइए अब कथा में श्रवण की थी। कल ज्ञान वैराग माता भक्ति धुंधकारी का संवाद सुना था कि ये कथा सुनने से क्या होता है। कथा सुनने से क्या होता है? कथा का मतलब ये नहीं होता कि हमें तो ज्ञान है, मुझे पता है कि ये भागवत कथा क्या है, मुझे मालूम है कि राम ने अवतार क्यों लिया, कन्हैया ने अवतार क्यों लिया, सब पता है, मुझे मालूम है। अब मुझे कथा क्या सुनना है? कुछ नहीं। यह मतलब नहीं होता कि हम ज्ञानी हैं और यह हम मानते हैं कि इस संसार में एक से एक ज्ञानी है। सामने बैठे श्रोता भी इतने ज्ञानी होते हैं कि जिनकी ज्ञान की व्याख्या नहीं कर सकते, फिर भी वो कथा सुनते हैं। क्यों? क्योंकि 2-4 घंटे जब हरि की कथा में खो जाओगे, हरि के भजनों में खो जाओगे, तो समझो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो 2-4 घंटे भगवान के प्रति दिए हैं, भगवान को बड़ा अच्छा लगता है। यह हमारा जीवन है, चल रहा है, चले जा रहे हैं। कहां? जहां हम सबको जाना है। अगर सुबह होती है तो शाम भी जरूरी है, और शाम हुई तो सुबह। इसलिए अगर हमारा जन्म हुआ है तो मृत्यु भी निश्चय है, इसलिए जाना है। और उसी यात्रा में लोग अच्छे और बुरे कर्म करता है। इसलिए जो भगवान की भागवत सुनता है, कथा सुनता है, वो कभी किसी भी बात से वंचित नहीं रहता। और भगवान की कथा वही सुनता है जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, जिस पर भगवान की अति कृपा होती है, वही ये भागवत कथा सुनने का अधिकारी होता है। वरना यहीं से लोग चले जाते हैं पर कथा नहीं सुनते। 3 घंटे उनको 3 बरस से लगने लगते हैं, पता नहीं अब कब कथा समाप्त होए और कब हम घर को जाएं। बड़ी दिक्कत हो जाती है, पर यह भी भगवान की कृपा है। क्यों? कि भगवान के चरणों में खो जाना, भगवान का दीवाना हो जाना, ये सबके बस की बात नहीं है। श्री राधे। कि राम का दीवाना बने, राम का दीवाना बने, सबके बस राम का दीवाना बने ना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बने ना, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बने ना, सबके बस की बात नहीं है। राम का दीवाना बनो ना, राम का दीवाना बनना, सबके बस की बात नहीं हो। सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है। कृष्ण नाम का रस पी जाना, कृष्ण नाम का रस पी जाना, सबके बस की बात नहीं। राम का दीवाना बने ना, सबके बस की बात नहीं।
प्रहलाद की भक्ति देखो मौत खड़ी है पग पग पे हो, मौत खड़ी है पग पग पे हो, मौत खड़ी है पग पग पे। बालापन में प्रभु को पान, बालापन में प्रभु को पान, सबके बस की बात नहीं। ये बालापन में प्रभु को पाना सबके बस की बात नहीं। भक्त सुदामा की देखो भैया, भक्त सुदामा जी को देखो, भक्त सुदामा जी को देखो, जीवन में है नादानी हो, जीवन में है नादानी हो, जीवन में है नादानी, नादानी। देखिए दीन सुदामा की भक्ति भगवान के प्रति, जिस पर ठीक से चला भी नहीं जा रहा है, पर भगवान से मिलने के खातिर पैदल चले कर द्वारिका जान, पैदल चले कर द्वारिका जान, सबके बस की बात नहीं। पैदल चले के द्वारिका जाना सबके बस की बात नहीं। लंका जाए वैद को लाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए, लक्ष्मण जी की कपट दिखाए। लंका जाए वैद को लाए, लंका जाए वैद को लाए, लक्ष्मण जी की नवज दिखाए, लक्ष्मण जी की खबर दिखाए। दानागिरी से टूटी लाना, दानागिरी से टूटी लाना, सबके बस से फूटी लाना सबके बस की बात नहीं है।
बस की बात नहीं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तो ये कहते हैं हमारे सूत जी महाराज कि भगवान का भक्त बनना ये सबके बस की बात नहीं होती। भगवान का भक्त वही बन सकता है जिसने काम, क्रोध, मोह और लोभ इन सब को त्यागा हो, वही भगवान का भक्त बन सकता है। पर त्यागना होगा और भगवान का बनना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा इस संसार में भगवान की सिवा कोई है ही नहीं। ये जो संसार है सब सपना है, यहाँ कोई किसी का नहीं है, ये झूठा जगत है। आज सामने वाला व्यक्ति देखेगा तुम बढ़िया हो, खुश हो, आनंद में हो, दूर से लोग राम राम करेंगे। जो बेचारे गरीब होते हैं, लाचार होते हैं, उनसे आदमी बोलना भी बंद कर देते हैं, बोलना ही पसंद नहीं करते। क्यों? ऐसा नहीं कि कहीं ये मुझसे मदद मांगने लगे। इसलिए कोई किसी का नहीं है इस संसार में, जो है तो परमात्मा है। आज श्री सूत जी महाराज कहते हैं, राजन भगवान से प्रेम करना कौन सिखाता है? बोले प्रेम करना सिखाता है श्रीमद् भागवत कथा। जिसने भागवत कथा को अपने हृदय में बसा लिया, समझो उसको तो परमात्मा मिलना ही है, उस पर तो भगवान की अति कृपा होनी है। आज वो सौनकादिक ऋषि बैठे हैं। सौनकादिक ऋषि कौन? 88,000 ऋषि, जिन्हें सौनकादिक ऋषियों के नाम से जानते हैं। बोले महाराज हमारी कुछ इच्छा है कि हम आपसे कुछ प्रश्न करें। प्रश्न? हाँ बोलिए, क्या बात है, बताइए। बोले प्रश्न हमारे ये हैं कि आपने कहा कि भगवान से प्रेम करो। भगवान तो उन्हीं को मिलते होंगे ना जो सत्य पर चलता होगा। पापियों को कहां भगवान रखे? तो उसके लिए सत्य कर्म करो, और सत्य कर्म करें तो करें कैसे? क्यों? क्योंकि हमारा पहला प्रश्न है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? उसको क्या करना चाहिए? क्या तीर्थ पर जाना, भागवत कथा करवाना, या प्रभु का भजन करना, पूजा पाठ करना? क्या है मनुष्य के लिए परम धर्म? क्या है जिससे भगवान उसकी सुनेंगे? और महाराज दूसरा प्रश्न हमारा यह है कि हम सबसे श्रेष्ठ देवता किसको माने? कोई कहता राम जी को मानो, कोई कहता हनुमान जी को मानो, कोई कहता शंकर भगवान को मानो, कोई कहता दुर्गा महारानी को मानो। अब बताओ हम माने तो माने किसको? किसकी शरण में जाए हम? किसको माने? और तीसरा प्रश्न हमारा, वेदों में प्रभु का नाम अजन्मा है। अजन्मा का मतलब होता है जो जन्म नहीं लेता, जो
जन्म नहीं लेता उसे अजन्मा कहते हैं। तो जब प्रभु का नाम अजन्मा है और वाकई में वो अजन्मा है, उनका जन्म नहीं हुआ, पर ये कौशल्या नंदन और देवकी नंदन क्यों कहे जाते हैं जब इनका जन्म नहीं हुआ? और चौथा प्रश्न हमारा यह है कि भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता 10 अवतार, कोई कहता 20 अवतार, कोई कहता हजारों अवतार हैं भगवान के, कोई कहता हरि अनंत हरि कथा अनंता। मुझे तो मालूम ही नहीं चलता कि भगवान आखिर कितने हैं। और 5वां प्रश्न हमारा ये है कि संसार में ऐसा कोई वक्ता तो है नहीं, कोई ज्ञानी तो है नहीं जो हमें प्रभु की संपूर्ण कथा सुनाए। और जब इस संसार में कोई ज्ञानी नहीं है, फिर हम भगवान की कथा प्राप्त कहां से करेंगे? हम वो ज्ञान प्राप्त कहां से करेंगे महाराज? कैसे हमें मालूम चलेगा कि भगवान किस बात से रीझते हैं, किस बात से रूठते हैं? और महाराज 6वां प्रश्न हमारा ये है कि भगवान श्याम सुंदर जब अपनी लीलाओं को संपन्न करके गए थे तो उद्धव जी से मिले थे। इस संसार के बारे में उद्धव से चर्चाएं हुई कुछ, और चर्चाएं करते 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 भगवान कहने लगे, उद्धव आप चिंता ना करो, मैं हूं ना। बोले प्रभु तुम कहाँ हो? तुम तो जा रहे हो, पर इस धर्म का क्या होगा? अरे कैसी बातें करते हो? हम हमेशा धर्म की रक्षा करेंगे। अब बताइए महाराज, भगवान ने स्वयं कहा था कि हम धर्म की रक्षा करेंगे। मुझे तो लगता है कि धर्म अकेला है। भगवान चले गए और धर्म अकेला पड़ गया। इसलिए बताइए धर्म किसकी शरण में गया? आज ये 6 प्रश्न सुनकर के सूत जी महाराज गदगद हो जाते हैं। कहते हैं हम अवश्य आपको ये 6 प्रश्नों के जवाब देंगे। इससे पहले हम भगवान श्याम परम पूज्य श्री सुखदेव जी महाराज को वंदन कर ले, जो पुराणों के ज्ञाता हैं। हाँ बिल्कुल, आज श्री सुखदेव जी महाराज ने, श्री सूत जी महाराज ने सुखदेव जी महाराज के जन्म की कथा सुनाई। इनको जन्म से ही मैंने तो सुना है इनके बारे में कि इनको भागवत कथा जन्म से ही याद हो गई थी। हाँ, एक बार की बात, श्री सुखदेव जी महाराज गौलोक धाम में राधा रानी की गोद में प्रणाम कर रहे थे और मैया की गोद में लेटे थे। यहाँ राधा रानी ने कहा, बेटा एक बात बोलो। बोलो मैया, क्या बात है? आप मृत्यु लोक में जाओ। क्यों? इसलिए कि आप भागवत कथा का प्रचार प्रसार करो, और जब तक यह भागवत कथा का आप प्रचार नहीं करोगे, भक्तों को नहीं ये सुनाओगे, तब तक लोगों की बुद्धि नहीं सुधरेगी, भगवान के प्रति प्रेम नहीं उमड़ेगा। इसलिए आप जाइए मृत्यु लोक में और भागवत कथा का प्रचार प्रसार करिए। सुखदेव जी महाराज कहने लगे, मैया माफ करना, हम मृत्यु लोक में नहीं जाएंगे। क्यों? वो मृत्यु लोक बड़ा मायावी है, हम उस माया में नहीं फंस सकते। क्यों? क्योंकि जो भी उस संसार में गया है, जो भी व्यक्ति उस संसार में गया, समझो माया मोह में फंस गया, और हम मोह माया में फंसना नहीं चाहते। अरे मैया क्या बात करती हो, जो 2-4 बार तेरे नाम की माला जपते हैं, अगर मृत्यु लोक में पहुंच गए तो वो भी छूट जाएगा। मुझे पता है संसार का रवैया कितना झूठा संसार है, हम जानते हैं। जब माँ के गर्भ में बालक आता है
तो भगवान से प्रार्थना करता है, हे प्रभु, हे परमपिता परमात्मा, मुझे इस नरक से बाहर निकालो। क्यों तकलीफ है रही? हाँ मेरे प्यारे भक्तों, जितनी पीड़ा गर्भ में होती है बालक को, उतनी संसार में कभी हो नहीं सकती। 9 महीने तक जो गर्भ में शिशु पलता है उसको बड़ी तकलीफ होती है। तो मैया वो बालक भगवान से प्रार्थना करता है, प्रभु मुझे बाहर निकालो। और जब प्रभु पूछते हैं कि क्या करोगे बाहर जाकर, संसार में जाकर, बस प्रभु एक बार तो निकालो, तुम्हारा ही भजन करूंगा। अच्छा हाँ, बस एक बार मुझे संसार में जाने दो, तुम्हारे ही नाम की माला जपूंगा, मैं कुछ नहीं करूंगा। अच्छा हाँ, अच्छी बात है। भगवान रीझ जाते हैं, आ जाते हैं बातों में, भेजते हैं संसार। और संसार में जब संसार में आते हैं तो पहले तो मैया पालन पोषण करती है, फिर बड़े हो जाते हैं, फिर पढ़ने लिखने लगते हैं और बड़े हो जाते हैं, युवा अवस्था में आ जाते, शादी हो जाती है। और शादी हुई सही राम राम भगवान से, काय के भजन सब भूल गए, फंस गए माया में, भूल गए भगवान के वादे इरादे। देखें वैसे, और कहते भी हैं भगवान को कौन भूलता है। मैंने कब कहा कि हम भगवान को नहीं मानते, भगवान को नहीं जानते, हम जानते हैं, बस केवल बात इतनी है कि मुझे टाइम नहीं मिलता भजन करने का, मंदिर जाने का। पर तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, पर फिर भी नहीं निकालते, वृद्ध हो जाते हैं। और जब बूढ़े हो गए, काम के नहीं बचे। श्री राधे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जब किसी काम के नहीं बचते तब कहते हैं, अरे भैया बाजार जाए या मथुरा वृंदावन जाए या काशी बनारस जाए तो एक तुलसी की माला ले आइए, बैठो बैठो का करो वही फेरत रहे। जब कहूँ काम के नहीं बचते तब माला मांगते हैं। उस माला पर भगवान प्रसन्न थोड़ी होंगे, नहीं होंगे। भजन की कोई उम्र नहीं होती। जिसने शुरू से लेकर के बचपन तक भजन किया वही भजन है। ऐसा नहीं कि अब तुम किसी काम के नहीं बचे तो माला लेकर के बैठ गए, अब पुजारी बन गए, हम भगवान के भक्त बन गए। ऐसे भगवान नहीं सुनने वाले। पर मेरे प्यारे भक्तों, जिस संसार में तुम भूले हो उस संसार से तुम्हें जाना पड़ेगा, आज नहीं तो कल। और एक एक बात भगवान वहां तुमसे पूछेंगे, सवाल करेंगे। अगर तुमने अच्छा कर्म किया होगा तो भगवान तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, दोबारा तुम्हें पुनः मनुष्य की देह प्राप्त होगी। और अगर आपने अच्छे कर्म नहीं किए तो आपको यह मानस जीवन मिलने वाला नहीं है कभी। पर भैया अच्छे कर्म यही नहीं है कि हम पूजा करें और हमारे अच्छे कर्म हो गए। हाँ, पूजा की आड़ में गड़बड़ मत करते रहना। हाँ, मन श्रद्धा से करना जो भी करना। क्यों? क्योंकि इस संसार से सभी को जाना है। अच्छा, जैसे बेटियां होती हैं तो उनकी शादी होती है, वो ससुराल जाती है। पर एक बात बताएं, एक ससुराल सबकी है, सबकी है। और वो ससुराल कहाँ है? कहाँ है?
हाँ वहाँ है, सभी को जाना है उस ससुराल में। कुछ भी कहो जाना तो पड़ेगा। आएंगे लेने वाले और जाओ। बस फर्क इतना है कि जो बहन बेटियां हैं वो 2 बार ससुराल जाती हैं, भाइयों को एक ही बार नसीब होता है। हाँ। इसलिए कहना श्री राधे कि बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होनो जी। चाहे नोनो जी एक दिन गोनो होने जी। जय हो। बुरो लगे चाहे नोनो जी एक दिन गोनो नोनो जी एक दिन गोनो होने जी। अच्छा मरना कौन चाहता है? कौन कौन चाहता है? हाँ? कोई नहीं चाहता है। अरे भाई ये तो सब झूठी बातें हैं कि हम चाहते हैं। कोई नहीं चाहता मरना। हाँ पर सबको जाना है। क्यों? ये आयल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, आयल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, लौटत नैया सखी लौटत नैया, लौटत नैया कछु लौटत नैया, लौटत नैया सखी लौटत नैया, लौटत नैया सखी लौटत नैया। क्यों? देखिए जब लाला जी लोहा में आ जाए ससुराल बिन सब बहुत के अपन अब लाला आज की मान जाओ कल वहां चले जाओ। और राम भाई तुम्हारी सौगंध खा के कह रहे तुम आज चले जाओ, सकाए हम मोड़ा को भेज दें तो पहुंचा है, तुम्हें परेशान नहीं होने। और लाला नहीं माने काऊ की लाला एक बार अड़ गए फिर तो हम तो लोहा कहीं जे आ गए तो हम तो ले कहीं जे। तो ये के ले बबुआ तो वे हैं कि वे दुआएं आ गए फिर नहीं भागे। अच्छा लेवल को बड़ी अड़ेला हो तो भगवान को वे नहीं करे फिर। और दूसरे लेवल को भगवान कहते ऐसे सोया था। और जब वे लेवल को आ जाए तो वे भी नहीं लौटत। कितना ही उपाय कर लो आप वे भी नहीं लौटेंगे। क्यों? आयल बउआ लौटत नैया, आइल बउआ लौटत नैया, लौटत नैया सखी लौटत नैया, लौटत नैया सखी लौटत नैया। ये चाहे तोल दो सोनो जी एक दिन गोनो, आए तोल दो सोनो जी एक दिन गोनो होने जी। भीतर गोरी मांग समारे, गोरी मांग समारे, भीतर गोरी मांग समारे, भीतर
करे गोरी मांग नजारे मांग संभारे सखी मांग संभारे 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 ये बाहर हो रो रोनो जी के दिन गोनो अरे हो रो जी चार जने मिल खाट उठावे चार जने मिल खाटी उठावे चार जने मिल खाट उठावे चार जने मिल खाटी उठावे खाट उठावे हा खाट उठावे खाटी उठावे हाँ खाटी उठावे ले चल होनो जी अरे ले चल होनो जी रोनो